दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इस वक्त ज़ॉम्बीज़ ने कोहराम मचा रखा है। ये नॉर्मल लोगों को मारकर उनका दिमाग खा रहे हैं और माहौल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ज़ॉम्बीज़ के सिलसिले में ही एक विलियम डार्सी नाम का एक कर्नल महल में आता है, जहां आज शाम एक ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। दरअसल डार्सी को खबर मिली थी कि इस महल में एक आदमी है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। इसे ही मारने के लिए डार्सी महल में आकर फेदरस्टोन नाम की एक लेडी से पूछताछ करता है, जिस पर फेदरस्टोन कहती है कि यहाँ 2 सालों से ज़ॉम्बीज़ का बुरा साया नहीं पड़ा। सच का पता लगाने के लिए डार्सी कार्ड्स खेलने के बहाने यहाँ बैठ जाता है और फिर पॉकेट से एक बोतल निकालकर इसमें कैद मक्खियों को आज़ाद कर देता है, क्योंकि मक्खियाँ मरे हुए इंसान यानी ज़ॉम्बीज़ की पहचान करती थीं। और प्लान के मुताबिक ये मक्खियाँ यहाँ मौजूद एक आदमी पर बैठ जाती हैं, क्योंकि यही ज़ॉम्बी बनने वाला था। डार्सी बिना देर किए इसे मौत की नींद सुला देता है और चेक करने पर इसके शरीर में एक ज़ॉम्बी को काटने का निशान भी मिलता है। डार्सी फेदरस्टोन से कहता है कि अगर कोई और इन्फेक्टेड हो तो मुझे तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। डार्सी के जाते ही एक सर्वेंट राजा की बेटी के रूम में जाती है और देखती है कि ये भी ज़ॉम्बी बन गई है। ये लड़की सर्वेंट को भी मार देती है और महल में भी मौत का खेल शुरू हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेनेट फैमिली पर, जिसमें 5 बेटियां अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और ये मार्शल आर्ट में भी काफी माहिर होती हैं। जहां मिस्टर बेनेट को अपनी बेटियों पर नाज था, वहीं मिसेस बेनेट को अपनी बेटियों का यूं लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात को 5 बहनें अपनी माँ के साथ एक पार्टी में जाती हैं, क्योंकि यहाँ मिसेस बेनेट अपनी बेटियों के लिए अमीर लड़के तलाशने आई थी। इत्तेफाक से डार्सी अपने बेस्ट फ्रेंड बिंगली के साथ इस पार्टी में आ जाता है। बिंगली काफी अमीर घराने से था, जिसे बेनेट की सबसे बड़ी बेटी जेन पसंद आ जाती है और बिंगली परमिशन लेकर उसके साथ डांस करने लगता है। हालांकि डार्सी बिंगली को समझाता है कि सारी लड़कियां उसके पैसों के पीछे हैं, पर बिंगली इसकी एक नहीं सुनता। पर एलिजाबेथ डार्सी की सारी बात सुन दुखी होकर पार्टी से बाहर आ जाती है और तभी इसके सामने फेदरस्टोन आती है, जो ज़ॉम्बी बन गई थी। इससे पहले कि ये एलिजाबेथ पर हमला कर उसे मार पाती, इतने में डार्सी यहाँ आकर इसे मार देता है और फिर सारे ज़ॉम्बी पार्टी हॉल में घुस जाते हैं। लेकिन 5 बहनें अपनी मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती हैं और कई सारे लोगों की जान बचाती हैं। 5 बहनों का ये कातिल रूप देख बिंगली और डार्सी इनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और नेक्स्ट डे बिंगली जेन को एक लेटर भेजता है, जिसमें बिंगली ने जेन को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। जेन सबसे विदा लेकर जैसे ही आगे बढ़ती है, ज़ॉम्बीज़ इस पर अटैक कर देते हैं, पर जेन बहादुरी से सबको मार गिराती है और लड़ते लड़ते खुद भी बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये बिंगली के घर पर होती है। एलिजाबेथ भी अपनी बहन से मिलती है, लेकिन जेन की हालत काफी खराब थी। डार्सी को शक था कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए ये मक्खियों को बाहर निकालता है, पर एलिजाबेथ सब मक्खियों को पकड़ लेती है। डॉक्टर जेन को चेक करने के बाद बताता है कि वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। जेन से मिलने के लिए पूरी फैमिली बिंगली के बड़े से घर में आती है और जेन को लेकर यहाँ से रवाना हो जाती है। घर पहुँचने के बाद एलिजाबेथ का कजिन कोलिंस आता है और जेन से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन जेन की मां साफ इनकार कर देती है, क्योंकि ये बिंगली जैसे अमीर लड़के को अपना दामाद बनाने का ठान चुकी थी। लेकिन कॉलिंस के जिद करने पर ये एलिजाबेथ को कॉलिंस से शादी करने को कहती है, पर एलिजाबेथ इसके लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद चारों बहनें कॉलिंस के साथ लंदन के महल जाने के लिए घर से निकल पड़ती हैं और रास्ते में कई ज़ॉम्बीज़ को मौत के घाट उतारने के बाद महल पहुंच जाती हैं और यहाँ विकहैम नाम का एक शख्स इनका मोस्ट वेलकम करता है और तभी डार्सी और बिंगली भी यहाँ आ जाते हैं। बिंगली जेन को यूं फिर से सही देख काफी खुश होता है और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का फैसला करता है। इस बीच एलिजाबेथ नोटिस करती है कि विकहैम और डार्सी के बीच कुछ नाराजगी सी है और जब ये विकहैम से इसकी वजह पूछती है तो विकहैम खुलासा करता है कि डार्सी मेरा सौतेला भाई है और फादर की मौत के बाद तो डार्सी का मेरे लिए बर्ताव और ज्यादा नफरत भरा हो गया। ये सुन एलिजाबेथ को विकहैम के लिए काफी बुरा लगता है और दोनों पार्टी में मिलने का फैसला करते हैं। पार्टी शुरू होती है। डार्सी एलिजाबेथ से डांस की परमिशन मांगता है, पर एलिजाबेथ इसे मना कर देती है और अपनी माँ के पास चली जाती है, जहाँ इसकी माँ नशे की हालत में कहती है कि मैं अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से ही करूंगी। ये सुन डार्सी को ये लोग लालची लगते हैं। कुछ देर में ज़ॉम्बी यहाँ आकर माहौल खराब कर देते हैं और एलिजाबेथ की छोटी बहन भी कहीं गायब हो जाती है, जिसे एलिजाबेथ बिंगली के साथ तलाशने लगती है, पर अंधेरा होने की वजह से बिंगली का पैर फिसल जाता है और ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इतने में ज़ॉम्बीज़ एलिजाबेथ के सामने आकर उसे मारने ही वाले होते हैं कि इतने में डार्सी हीरो की तरह एंट्री मारता है और ज़ॉम्बीज़ का खात्मा कर एलिजाबेथ को बचा लेता है। अगली सुबह डार्सी बिंगली को लेकर इंग्लैंड रवाना हो जाता है, क्योंकि ये बिंगली की शादी जेन जैसी लालची लड़की से नहीं करवाना चाहता था। बिंगली की बहन जेन को एक लेटर भेजती है, जिसमें लिखा था कि बिंगली डार्सी की बहन से शादी करने गया है।
पर जेन को यकीन था कि बिंगली सिर्फ उसी से प्यार करता है। इधर कॉलिंस फिर से एलिजाबेथ से शादी करने की जिद करता है, पर एलिजाबेथ शादी से साफ इनकार कर देती है, जिसकी वजह से इसे अपनी माँ से डांट भी खानी पड़ती है। गुस्से में एलिजाबेथ जंगल में चली जाती है और यहाँ इसकी मुलाकात होती है विकहैम से, जो एलिजाबेथ को अपने साथ काफी दूर तक एक चर्च में ले जाता है जो पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। पर ये विकहैम और एलिजाबेथ को नुकसान नहीं पहुंचाते। विकहैम बताता है कि ये आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बी हैं, क्योंकि ये इंसानों का नहीं बल्कि सूअर का दिमाग खाते हैं। विकहैम ये भी कहता है कि राजा को इन्हें इंसानों के साथ घुलने मिलने की परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। पर एलिजाबेथ जानती थी कि राजा इसकी परमिशन नहीं देंगे। खैर, घर जाने के बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसकी बहन शार्लेट कोलिन से शादी करने के लिए राजी हो गई है, पर वो चाहती थी कि शादी के बाद उसे रहने के लिए एक सेफ जगह मिले। इसी सिलसिले में ये एलिजाबेथ को लेकर रानी कैथरीन से मिलने जाती है। यहाँ एलिजाबेथ विकहैम को भी बुला लेती है ताकि वो ज़ॉम्बी और इंसानों के एग्रीमेंट को रानी के सामने रख सके। विकहैम कैथरीन को समझाता है कि एक नॉर्मल इंसान को सोल्जर बनाने में काफी सालों का वक्त लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज को सिर्फ कुछ मिनट का। पर अफसोस, रानी विकहैम के इस एग्रीमेंट को मजाक बनाकर उसे रफा दफा कर देती है और इसमें डार्सी भी शामिल होता है। इसलिए एलिजाबेथ डार्सी से बहुत गुस्सा होती है। रात में विकहैम एलिजाबेथ के पास आकर उसे बताता है कि डार्सी की वजह से ही जेन और बिंगली अलग हुए हैं। साथ ही ये अपने प्यार का इजहार कर एलिजाबेथ को कहीं दूर भाग चलने को कहता है, पर एलिजाबेथ मना कर देती है। अगली सुबह डार्सी भी एलिजाबेथ को शादी का ऑफर देता है, पर एलिजाबेथ इसके साथ शादी करने से मना कर देती है और जेन और बिंगली को अलग करने का ब्लेम इसी पर डालती है और गुस्से में इसके साथ लड़ने लगती है। पर डार्सी बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाता है और फिर सारी सच्चाई एक लेटर के थ्रू एलिजाबेथ को बताता है। लेटर में डार्सी ने लिखा था कि उसने एलिजाबेथ की माँ की सारी बात सुन ली थी और लालची समझकर बिंगली को जेन से दूर कर दिया। साथ ही विकहैम के बारे में बताता है कि फादर के मरने के बाद उसे उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिया गया था, लेकिन उसने सब पैसे उड़ा दिए और फिर मुझसे पैसे मांगने लगा। लेकिन जब मैंने पैसे नहीं दिए तो उसने मेरी बहन की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। पर डार्सी ने विकहैम की सारी सच्चाई अपनी बहन को बताकर उसे विकहैम से दूर कर दिया। इसलिए विकहैम डार्सी से नफरत करता है। डार्सी अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो इंग्लैंड में मौजूद ज़ॉम्बीज का सफाया करने के लिए एक मिशन पर गया है और लौट कर आना मुश्किल है। ये सब जानने के बाद एलिजाबेथ को डार्सी के लिए काफी बुरा लगता है। इधर डार्सी ज़ॉम्बीज से मुकाबला कर रहा होता है और इसे समझ आ जाता है कि जरूर इस हमले के पीछे किसी शातिर इंसान का हाथ छुपा हुआ है। दूसरी तरफ जेन एलिजाबेथ को बताती है विकहैम हमारी छोटी बहन को किडनैप करके अपने साथ इंग्लैंड ले गया और वो इस वक्त ज़ॉम्बीज वाले चर्च में है। बहन को बचाने के लिए दोनों बहनें इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती हैं और ये लोग उसी जगह पर पहुंचती हैं जहां डार्सी और ज़ॉम्बीज की जंग चल रही थी और इसमें डार्सी जीत गया था। एलिजाबेथ डार्सी को पूरी बात बताती है और डार्सी अकेला ही चर्च की तरफ निकल पड़ता है और डार्सी को प्रोटेक्शन देने के लिए एलिजाबेथ भी इसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद डार्सी चर्च पहुंच जाता है और इन आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बीज के खाने में इंसानी दिमाग मिला देता है ताकि ये पूरे ज़ॉम्बी बन जाएं, जिससे इनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाए। इसके बाद डार्सी एलिजाबेथ की बहन के पास जाता है जो एक केज में चैन से बंधी हुई थी। डार्सी इसे आजाद करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी विकहैम यहाँ आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है और विकहैम जैसे ही शूट करता है वैसे ही ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर डार्सी जल्दी से एलिजाबेथ की बहन को आजाद कर उसे अपने घोड़े पर बैठाकर यहाँ से रवाना कर देता है और इतने में विकहैम आ जाता है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड था। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होने लगती है। विकहैम डार्सी को मारने ही वाला होता है, पर तभी एलिजाबेथ आकर विकहैम पर हमला कर डार्सी को बचा लेती है और दोनों पुल को पार कर यहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी पुल के दरमियान एक जोरदार धमाका होता है जिससे एलिजाबेथ और डार्सी जख्मी हो जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम डार्सी को महल में सही सलामत देखते हैं जो एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और एलिजाबेथ हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मजेदार ना? तो फिर देर किस बात की? अगर आपको ये मूवी और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, ऐसे ही शानदार मूवीज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।